हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की नंबर्स के बारे में और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ये लास्ट तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर होते हैं और सभी पॉजिटिव नंबर जैसे 0, 1, 2, 3 एंड तक जितने चाहें आप लिख सकते हैं। ऐसे ही होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेकर सभी पॉजिटिव नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि होल नंबर आपका सबसे छोटा 0 होता है जबकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है और बड़े की कोई लिमिट नहीं होती है। इसी तरह आप समझें कि इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं या फिर जिनके लास्ट में ये डिजिट होने चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 0 इनके लास्ट में ये नंबर होंगे वो हमेशा इवन नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे आप कहेंगे इवन नंबर है। 4, 6 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये इवन नंबर है या इनके लास्ट में ये डिजिट है। जबकि आप कुछ बड़े नंबर अगर देखें, जैसे ये लिखा हुआ है 1, 2, 5, 2, इसके लास्ट डिजिट आपका क्या है? यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं 2, यानी ये इवन नंबर होगा। ऐसे ही 4, 3, 6, 7, 0 ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये इवन है या ऑड? तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, इन डिजिट्स में से है ये क्या है? 0, यानी 0 आ रहा है तो ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। भाई इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो फिर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड ना हो तो कौन से होंगे? जो डिवाइड हो जाते थे वो तो थे डिजिट 2, 4, 6, 8, 0। जो डिवाइड नहीं होंगे तो या तो इन डिजिट के अलावा कौन से डिजिट बचे आपके पास? 1, 3, 5, 7, 9 जिनके लास्ट में ये डिजिट हो, या फिर जो इवन ना हो वो आपके ऑड हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? जैसे 1 है तो 1 भाई ऑड नंबर है। 3, 5, 7, 9 या कुछ बड़े डिजिट अगर हम देखें नंबर्स जैसे 5, 6, 7, 3 इसके लास्ट में क्या है भाई? 3, यानी 3 क्या होता है? ऑड नंबर। ऐसे ही 4, 5, 2, 5 इसके लास्ट में क्या है? 5, तो ये क्या होगा? आपका ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हों और किसी से डिवाइड ना हो। या 2 फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सपोज करिए कोई नंबर है 2, यानी इसके 2 फैक्टर क्या होंगे? 1 और ये खुद नंबर 2। जबकि 4 अगर हम लें तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, एक तो 1 होगा और इसके अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2, यानी ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं प्राइम नंबर एक्चुअल में 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से होते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर आपके हो सकते हैं 2, 3, 5, 7 ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। ऐसी 10 के लिए अगर हम लें 10 20 से तो 11, 13, 17 और 19। इसी तरह आप याद कर लीजिए 20 से 30 के बीच में सिर्फ 2 होते हैं, 23 और 29। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 21 को भी प्राइम बोल देते हैं जबकि इसके फैक्टर या फिर ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है और ये खुद 21 से भी डिवाइड होगा। यानी ये इतने बहुत से नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसके कई ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। जबकि आप 23 को देखें तो 23 जस्ट ओनली 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, इसलिए ये सभी नंबर्स आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि आपको 1 से लेकर 100 तक यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी डिजिट्स आपको याद कर लेने हैं। और याद करने का तरीका क्या है कि 1 से 10 तक कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, याद कर लीजिए। इसी तरह 10 से 20 के बीच में भी 4 होते हैं, 11, 13, 17, 19 और 20 और 30 के बीच में सिर्फ 2 हैं, 23 और 29। 30 और 40 के बीच में है 31 और 37। इसी तरह 40, 50 के बीच में होते हैं 3 डिजिट नंबर आपके 41, 43, 47 और 50। 60 के बीच में सिर्फ 2 हैं,
53, 59, 60 के बीच में भी 2 हैं, 61, 67, 70 to 80 के बीच में आपके हैं 71, 73 और 79, जबकि 80 और 90 के बीच में है 83 और 89, यहाँ 2 थे। और 90 to 100 के बीच में सिर्फ एक नंबर है आपका 97। तो इस तरह से ये सभी प्राइम नंबर आप याद कर लीजिए, आपको आगे आसानी होगी। अब नेक्स्ट नंबर है आपके कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी प्राइम नंबर जिनके 2 होते थे फैक्टर, और कंपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर जो पहला नंबर स्टार्ट होता है वो 4 से स्टार्ट होता है, यानी 4। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आप हटाते जाइए और आगे के नंबर लिखते जाइए। जैसे 4 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 हटाकर प्राइम नंबर 5 है, यहाँ 6 कंपोजिट हो जाएगा। ऐसी 7 प्राइम नंबर है तो 8 आपका कंपोजिट होगा। इसी तरह से आप सारे नंबर लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। नोट करने की एक बात है आपके लिए कि 1 जो होता है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। भाई क्यों? कभी कभी बच्चे ये मान लेते हैं कि 1 से ही कटेगा तो ये प्राइम नंबर हो गया। भाई प्राइम नंबर में हमने आपको क्या नोट करवाया है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जबकि 1 के कितने फैक्टर हैं भाई? 1 के तो एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1 ही, तो इसलिए ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा। जबकि कंपोजिट में क्या कहा है? 2 से भी ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 सिर्फ 1 से कटेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो छोटे छोटे हमारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि 1 को भी प्राइम मान लेते हैं, ठीक है। जबकि एक और चीज़ नोट करने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि प्राइम नंबर 2 जो होता है सिर्फ 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। इवन किसे कहा था हमने अभी? जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही 2 से डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर में। बाकी नंबर जो थे जैसे आपका 3 था या 5 था, ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी ये आपके ऑड प्राइम नंबर हैं। बाकी सब सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आप कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। आपने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा, तो सबसे पहले बताइए आप लोग मुझे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर आपने क्या सीखा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या था? 0 से शुरू हुआ था और सभी पॉजिटिव नंबर, तो 0 आपका सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 से ही तो शुरू हुए थे, तो 1 से पॉजिटिव थे तो सभी 1 नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर पॉजिटिव क्या होता है? सबसे छोटा 2 से स्टार्ट होता है। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। फिर से यहाँ एक चीज़ देखिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी 1 है और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर भी 1 है। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ही तो शुरू करे थे हमने पॉजिटिव। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हुए थे हमारे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया कि इवन प्राइम नंबर बताइए। इवन प्राइम नंबर आपका एक ही था जो हमने बताया था अभी कि 2 होता है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको। जस्ट नेक्स्ट किसके बाद के? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 0 9 9 एंड 9। इसके बाद आपको नेक्स्ट 3 नंबर लिखना है। जब उन्होंने नेक्स्ट 3 कहा तो आपको क्या करना है? बस जस्ट आप ऐड करते जाइए 1 1। कैसे ऐड करते हैं भाई? इधर से लिखते हैं 1 और प्लस करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि 0 9 9 9 और यहाँ से प्लस करना शुरू कर देते हैं। यही गलती होती है आपकी कि हमेशा मैथ को जिस तरह से उर्दू करते हैं उसी साइड से आपको करनी चाहिए, यानी राइट हैंड से स्टार्ट किया जाता है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है 1, तो 1 ऐड करेंगे आप। 9 और 1 10 कैरी 1 और फिर से दोबारा 1 एंड 9 10 कैरी फिर से बन जाएगा और 10 और कैरी आया 1। अब 1 और 0 1 होता है और 1 का 1, तो एक नंबर आपका ये आ गया। नेक्स्ट नंबर इसके नेक्स्ट करना हो तो आप इसी में ऐड कर दीजिएगा फिर से 1, तो आपका क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 1 0 0 1 एंड 1।
अब क्या हुआ कि ये 2 नंबर आ गए, एक आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया, इसी में आपको एक और ऐड कर देना है तो आपका तीसरा नंबर और बन जाएगा। यानी फिर से अगर आप ऐड करें तो यानी 1 और 1 2 0 0 1 एंड 1, यानी आपके आंसर क्या हुए, इसके नेक्स्ट 3 नंबर 1 1 0 0 0 एक नंबर हो गया, 1 1 0 0 1 दूसरा हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका 1 1 0 0 2। इस तरह से ये 3 नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसमें कह रहे हैं कि 1 0 0 1 से जस्ट बिफोर 3 होल नंबर आपको बताने हैं। पहले क्वेश्चन में नेक्स्ट 3 नंबर थे और सेकंड क्वेश्चन में आपके हैं जस्ट बिफोर होल नंबर 3। तो इसमें जब बिफोर कहें तो आपको क्या करना है भाई, एक माइनस कर देना है। एक माइनस करेंगे 1 में से बन गया क्या बचा, 0 0 0 1 एक नंबर आ गया। इससे पीछे एक और जाना हो आपको, फिर से माइनस कर दीजिए। अब क्या बचेगा, अब क्या हुआ भाई, 0 0 में से तो बन जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, पड़ोसी पर आ जाइए, पड़ोसी भी तो 0 है, इसके बाद ये भी 0 है, तो आप इस 1 को लेंगे तो ये क्या हो गया 10, इस 10 ने इसको दिया ये 10 और इसने इसको दिया 10, तो 10 में से 1 गए तो बचे 9, और इस 10 ने इसे दे दिया तो क्या हो गया 9, तो यहाँ पर भी 9 बचे, और इसने भी इसे दे दिया तो यहाँ पर भी क्या बचे 9। इसको इस तरह समझ लेते हैं, सपोज करिए ये नंबर है आपका और इसमें से 1 लेस करना है, तो जब ये पड़ोसी को देगा तो सबसे पहले तो ये 10 था तो ये हो गया 9, इसने पड़ोसी को दिया तो ये हो गया 10, 10 ने पड़ोसी को दिया 10, ये हो गया फिर से 9। तो आप जब लेस करेंगे 9 9 एंड 9, इसलिए आपका नंबर क्या आया 999 कि पहला जो 0 है वो आपका 10 बन जाता है और बाकी 0 क्या होते हैं वो 9 बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि इसके पीछे का एक और बताना, यानी एक ये आ गया आपका, एक नंबर ये आ गया है, इससे पीछे और जाना है आपको एक और नंबर, तो एक और लेस कर दीजिए 8 9 9, ये आपके 1 2 3, तो यानी आपका आंसर क्या हो गए कि आंसर 1 0 0 0 1, उसके बाद दूसरा 999 और तीसरा आपका 998। ओके, इस तरह से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था स्मॉलेस्ट होल नंबर भाई क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा 0 होता है, यानी क्या होता है 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या कह रहे हैं कि 32 एंड 53 के बीच के आपको नंबर बताने हैं, होल नंबर, हाउ मैनी होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसके बीच के सारे नंबर लिख कर देख लीजिए, या फिर आप क्या करें कि 53 माइनस 32 करके देखेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 में से 2 गया तो 1 एंड 5 में से 3 गया तो आया 2, यानी 21। इसमें से एक लेस और कर दीजिए तो इसके बीच में नंबर आपके आएंगे कितने 20, या फिर एक काम करिए आप लिख कर देख लीजिए, 32 के बाद क्या आता है 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड 51 52 और 53। अब हमें किन दोनों नंबर के बीच में देखना था, 32 और 53 के बीच में। अब आप काउंट करेंगे 20 बैठेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो या तो आप लिख कर देख लीजिए या इस तरीके से करिए, जब भी आप माइनस करेंगे उस माइनस नंबर में से एक कम और कर लीजिएगा तो आपको बीच के होल नंबर पता चल जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि आपको सक्सेसर बताने हैं। सक्सेसर क्या होता है भाई, किसी भी नंबर से आगे का नंबर आपको लिखना है, इसे हम सक्सेसर कहते हैं। यानी जैसे कि 10 है, 10 के आगे का नंबर क्या होता है भाई 11 होता है। जैसे हम कहें 25 है, 25 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है भाई 26 होता है। यानी सक्सेसर का मीनिंग होता है कि जो भी नंबर दे रखा है
उसमें एक प्लस कर दीजिए, जिससे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट्स है कि 4204407001। अब इसके नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, वैसे आप चाहे तो इसमें 1 ऐड करके लिख दीजिए, या इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सीधा सीधा सा है 424070 और 1 था, 1 के आगे क्या होगा भाई 2 होता है, या फिर आप एक ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह जैसे कि बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है 1009919 अब भाई 199 के बाद भाई बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या होगा भाई, इसके आगे 10 लिख दें, नहीं, आपको क्या करना है, एक प्लस करना है। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे प्लस माइनस सब आते हैं, आप सिंपल तरीके से +1 कर दीजिए। तो 1 करेंगे क्या हो जाएगा भाई 9 1 10 हो जाएगा, 10 का कैरी भी जाएगा भाई ऊपर। अब क्या हुआ फिर से दोबारा 10 और ये क्या हो जाएगा फिर कैरी, यानी 2001। यानी इसके बाद का अगर मैं सीधा नंबर पूछता आपसे, यानी मैं कहता कि इसके बाद का आपको नंबर लिखना है भाई 199 के बाद क्या आता है 200 आता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका 200 लिख देते। तो इस तरह से आप एक एक ऐड करते जाइए, या फिर उसके नेक्स्ट नंबर को लिख दीजिए जो भी नंबर दे रखा है, जस्ट नेक्स्ट, इसी को हम सक्सेसर कहते हैं। नेक्स्ट इस तरह आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं बी सी, वो सी और डी आप लोग खुद ऐड करके देख सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रीडिसीजर। इसमें आपको क्या करना है भाई, प्रीडिसीजर सक्सेसर था तो एक नेक्स्ट नंबर लिखना था, प्रीडिसीजर है तो एक जस्ट बिफोर वाला नंबर आपको लिखना है, या फिर एक नंबर आपको माइनस कर देना है। ठीक उसी तरह जैसे 10 का नेक्स्ट नंबर था 11, तो इससे जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा 9, इसमें भी आपने लेस किया। इसी तरह आपका पहला पार्ट क्या है प्रीडिसीजर, 94 लिख रहे हैं हम, तो इसमें ऊपर हमने अभी क्या बताया कि नेक्स्ट नंबर है तो आपका सक्सेसर हो गया, और इससे बिफोर वाला है तो ये प्रीडिसीजर हो गया। तो 94 से ठीक जस्ट पहले नंबर आपका क्या आएगा 93, या फिर आप एक काम कीजिए माइनस करके देख लीजिए कि क्या आएगा 3 और 9 93। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है जिसमें बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं 1 0 0 0 एंड 0, इसका पीछे वाला नंबर क्या होगा, तो आप इसे लेस ही करके देखें क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। तो क्या होता है, हमने अभी बताया था पहले कि पहला डिजिट तो जब सभी 0 होते हैं तो पहला तो 10 होता है, बाकी सब इसके 9 कहलाएंगे। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचता है, उसके बाद ये सब क्या होंगे भाई 9 होंगे, तो ये क्या होगा 9 9 एंड जी वाला भी 9। ओके, जैसे हमने पीछे बताया था वैसे ही करना है। इसके बाद एक और हो सकता है, जैसे सी है, सी में क्या दे रखा है 2 0 8 0 9 0, इसके लिए भी आपको क्या करना है 1 लेस कर लीजिए। तो पहला डिजिट तो हो गया आपका 10, तो 10 में से 1 गया तो 9, और ये क्या हो जाएगा भाई, इसने इसको दे दिया 8 यहाँ कुछ घटाने के लिए नहीं, तो 8 का 8, यहाँ पर भी कुछ नहीं घटाने को, 0 8 0 2। ओके, इस तरह से ये आपके प्रीडिसीजर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलर एंड ग्रेटर के सिंबल लगाने हैं। भाई इस सिंबल के बारे में तो आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से ही जानते हैं कि जिस तरफ बड़ा मुंह होगा वो बड़ा नंबर होगा, और जिधर छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। जैसे कि ए 530 एंड 503, अब इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, बड़ा है 530। तो अभी हमने बताया कि जिधर बड़ा मुंह होता है वो बड़ा नंबर होता है, बस उधर बड़ा मुंह कर दीजिएगा। तो किधर करेंगे भाई, ये बड़ा है इस साइड पर, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर है आपका कि 370 एंड 307, भाई कौन बड़ा है इस टाइम 370, तो आप इधर बड़ा कर देंगे। सी वाले में देखें 9 8 7 6 5 एंड 5 6 7 8 9, अब इतने बहुत से नंबर आ गए, तो आप सबसे पहले इसके कोमे लगा लीजिए 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद लगते हैं इंडियन सिस्टम में, इसमें भी 3 के बाद। अब सी वाला पार्ट आपने देखा 98,765, और वो क्या है 56,000, तो भाई
98,000 ही बड़ा होगा। इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें ये है 1 करोड़, जबकि ये है 98 लाख, तो आपका 1 करोड़ ग्रेटर हो, तो ग्रेटर की तरफ ग्रेटर वाला सिंबल लगा देते हैं, यानी जिधर बड़ा मुंह होता है उधर ही आपका नंबर ग्रेटर कहलाता है। चलिए आप देखते हैं, हम आपने जितनी भी चीज़ें सीखी उसके हिसाब से आपका 8 क्वेश्चन है जो ये कहता है कि ट्रू या फॉल्स बताना है आपने जो जो चीज़ें सीखी। सबसे पहला पार्ट है आपका ए कि 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, जबकि नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट 1 होता है, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में कहा प्रेडिसेसर आपका 399 का प्रेडिसेसर 400, भाई 399 के आगे वाला नंबर 400 है, जबकि पीछे वाला तो 398 होगा, यानी ये भी आपका फॉल्स हो गया। सी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, जी हाँ बिल्कुल स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। इसके बाद 599 का सक्सेसर, 599 के बाद क्या आएगा, 600, बिल्कुल सही है, यानी ये भी ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर सभी होल नंबर, जी हाँ भाई होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5, जबकि नेचुरल 1 से स्टार्ट होंगे, आपने पीछे सीखा ही था, यानी ये भी बात सही है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जबकि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, ये गलत है क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, जबकि 0 नेचुरल में नहीं आता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जी वाला पार्ट जिसमें लिखा है कि द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज नेवर बी सिंगल डिजिट नंबर, यानी प्रेडिसेसर 2 डिजिट नंबर का कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। इसको इस तरह से देखिए, सपोज करिए आपके पास 2 डिजिट का नंबर 10 है, इसका प्रेडिसेसर आपका क्या होगा भाई, 9 होगा। 9 क्या है, सिंगल डिजिट ही तो है, तो यानी इनकी बात ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एच, और एच में कह रहे हैं कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, भाई 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं हो सकता, जबकि नेचुरल नंबर होता है 1 तो यानी ये भी फॉल्स है। इसके बाद आपका आई वाला पार्ट, आई में कह रहे हैं द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, भाई नेचुरल नंबर आपका सबसे छोटा 1 होता है, यानी इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, यानी ये भी सही है। उसके बाद है जे, जे कह रहे हैं होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यानी होल नंबर तो भाई सबसे छोटा क्या होता है 1 से भी पहले, 1 से पहले आपका 0 होता है, यानी ये चीज़ गलत है। उसके बाद के वाला के कहते हैं होल नंबर 13 बिटवीन 11 एंड 12, भाई 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है इस टाइम, 13 तो 12 के बाद आता है, यानी ये भी फॉल्स है, बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका एल, होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यानी यहाँ पर भी यही है कि होल नंबर आपका सबसे छोटा 0 है, तो इसका नहीं होगा, सही बात है ये भी। इसके बाद लास्ट आपका एम, एम में कहते हैं कि सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, यानी किसी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 ही डिजिट का रहता है। भाई इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने कहा 70, अब 70 में एक आगे करेंगे 71, 2 ही डिजिट का है, लेकिन 99 को लेंगे अगर आप तो इसके आगे का नंबर क्या होगा भाई 100, 100 कितने डिजिट का है, 1 2 3, यानी इनकी कही हुई बात गलत है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये आपको चैप्टर पसंद आया हो तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। आगे हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।